नमस्कार साथियों, मैं अनिल यादव। वरदान डिजिटल क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एसएससीजीडी 2025 के लिए ये पीआईक्यू सीरीज है, जिसकी आज सेकंड क्लासेज है मेरे प्यारे बच्चों। और टॉपिक अपना चलेगा आज एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। एलसीएम एचसीएफ की आज पहली क्लास है और ये पीवाईक्यू सीरीज है। इसमें विगत परीक्षा 2023 में पूछे गए जीडी के सवाल करवा रहे हैं कितना। मेरे प्यारे साथियों, आपको स्क्रीन पर एक बैच आपको दिखाई दे रहा होगा। कंप्लीट मैथ की बात करें, कंप्लीट मैथ का कोर्स मात्र केवल 199 रुपए में लॉन्च हो रहा है। यह मैथ आपके लिए एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, एलडीसी इत्यादि भर्ती परीक्षाओं के लिए काम आएगी। यानी कंप्लीट मैथ आपको करवाया जाएगा, अंकगणित भी करवाया जाएगा, बीजगणित भी, त्रिकोणमिति भी, ज्यामिति, इस प्रकार से कंप्लीट मैथ आपको करवाया जाएगा मात्र 199 रुपए में। वरदान डिजिटल क्लासेज आपके सुनहरे अवसर भविष्य के साथ खड़ा है और यह मात्र आपको ऑफर है सीमित समय के लिए। केवल मात्र 199 रुपए में इस कोर्स को आप ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन पर आप वरदान डिजिटल क्लासेज डाउनलोड कीजिए और इस ऑफर का फायदा आप सभी उठाइए। मेरे प्यारे बच्चों, यानी कंप्लीट मैथ होगी इसमें। आप किसी भी भर्ती की परीक्षा करना चाहते हैं, सरकारी भर्तियों में किसी में भी जिसमें मैथ है, उसका सिलेबस कंप्लीट इसमें करवाया जाएगा। तो प्यारे साथियों, दूसरी तरफ देखना, एसएसजीडी का नया बैच लॉन्च है, दिल्ली पुलिस का और आरपीएफ का, तीनों बैच है। और प्रत्येक बैच यहाँ पर कितने मारा आपको 199 रुपए में। कितने मारा बेचा? मात्र केवल 199 रुपए में। और इसमें ध्यान रखना सभी सब्जेक्ट हैं। इसमें ध्यान रखना बेटा, क्या है? सभी सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। मैथ भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी, जीके, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कितना है? मात्र 199 रुपए में है। ठीक है। वैधता कितनी है इसकी? 2 वर्ष की रहेगी। ठीक है। एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आपका अध्ययन कराया जाएगा। ई नोट्स सुविधा मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। ठीक है, ध्यान देना। दोनों कोर्स, इसकी भी 2 वर्ष की वैधता रहेगी आपको। मैथ की 2 वर्ष की इसकी वैलिडिटी के साथ आप इसको कितने भी बार देख सकते हैं और ये कोर्स भी आपको कितने भी बार दे सकते हैं, अनलिमिटेड देख सकते हैं। मात्र 199 रुपए में कंप्लीट कोर्स कीजिए। ठीक है, इस ऑफर का आप सभी बच्चे अच्छे से फायदा उठाइए। यदि आप भी सभी सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और फीस आपके लिए रिकॉर्ड बनी है, तो वरदान डिजिटल क्लासेज आपके साथ खड़ा है और सभी ऑफरों में भारी छूट के साथ मात्र 199 रुपए में कोर्स लॉन्च किया है। तो आप सभी इस चीज का फायदा उठाए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, आप भी जल्दी से जल्दी आपकी सरकारी नौकरी लग सके। चलते हैं अपने पीवाईक्यू सीरीज की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। टॉपिक अपना बेटा एलसीएम एचसीएफ की चर्चा करते हैं और 2023 जीडी के अंदर पूछे गए सवालों की चर्चा करेंगे। 2023 एसएससी जीडी के अंदर पूछे गए सेम सवालों की यहां पर चर्चा हो रही है। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापर्त्य n है, तो प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापर्त्य ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 2023 पूछा गया सवाल है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। देखो 110 जो प्राकृत संख्या है उनका एलसीएम लेस पे कितना बेटा? 100 n, यानी 110 प्राकृत संख्याओं का लेस पे क्या है? n है। समझे बात पे? इसमें बाद में पूछा है प्रथम 15, बेटा प्रथम 115 का एलसीएम क्या होगा, ये आपसे पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करना है? 110 जो संख्या है लगातार प्राकृत संख्या, जिनका तो लेस पे कितना आता है? n आता है। आपसे पूछा है 115 का क्या होगा, तो आपको यह देखना बेटा 115 के बाद में इसके 110 से और 115 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, यहां भी आप n लिख देंगे। अब आपको देखना है 110 के बाद में क्या आता है? 111 आता है, 112 आता है, 113 आता है,
114 आता है, 115। इसमें आपको क्या देखनी, अभाज्य संख्या। क्या देखनी मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या देखनी। अब 111 है, तो ये 111 तो किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड होगा, तो ये तो भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, 112 ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 113 ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 114 इसमें 2 का भाग जाएगा। 115 ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। समझे बात हुई। तो यहां पर अभाज्य संख्या कौन सी है बेटा, 113 है। तो आप मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे, 113। बस यही आपका उत्तर है, यही आपका आंसर बेटा, यही आपका आंसर है। तो समझे बात भाई, कौन सा ऑप्शन अपने पास दे रखा है, 113 है। ये आपका डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी कहते बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जेड का वर्ग ज्ञात कीजिए। किसका वर्ग पूछा आपसे, जेड का स्क्वायर पूछा है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है को 40 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त किया गया शेषफल जेड है। शाबाश। इधर देखना मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहां पर ये पूछा है 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य। तो सबसे पहले मैं क्या याद करता हूं बेटा, 24 और 36 का एलसीएम। 24 और 36 का एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया। फिर आपसे पूछा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है। 1000 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 72 से डिवाइड कर लेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 72 से। भाई 72 का भाग जाएगा तो संख्या 24 से विभाजित होगी और 36 से भी हो जाएगी। 72 का भाग देंगे तो यहां पर देखो कितनी बार गया, एक बार गया। अब अपने पास यहां पर कितने आगे, 28 आगे। घटाने पर जीरो उतार ली। ठीक है, अब 72 को मैं इस 280 में डिवाइड करता हूं, तो ठीक है 4 से कर लेते हैं। तो 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, और 7 चौक 28। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ रहा है, 128 आ रहा है। लेकिन अपने पास तो यहाँ कितना है, 180 है। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 288 आ रहा है। ठीक है, अब 280 से कितना ज्यादा है, प्लस के 8 ज्यादा है। ठीक है, यदि इसके 1000 के अंदर 8 और शामिल होता तो 72 का भाग पूरा पूरा जाता नहीं जाता। यानी कहने का मतलब है 1008 ये संख्या है, इसमें 72 का भाग क्या जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। 72 का भाग क्या जाएगा, पूरा पूरा। तो बेटा ध्यान देना, तो 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी नहीं होगी, भाई सबसे छोटी संख्या होगी नहीं होगी। भाई 72 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या मेरे प्यारे बच्चों, ये 72 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, 1008। ठीक है, क्लियर यहां तक बेटा। अब उसके बाद लिखा है को 40 से विभाजित करने पर, 1008 को किससे विभाजित करने पर, 40 से। 40 से विभाजित होने पर बेटा 40 का भाग देंगे, 2 आगे 80 आगे, यहां बच के 20, 20 का मतलब 208, 4 पंजो 80। ठीक है, तो मेरा शेषफल कितनी बच गई बेटा, शेषफल की बात करूं मैं, यहाँ जेड की बात चल रही है, तो शेषफल कितना आ गया, 8 आ गया। ये आपका, क्योंकि 40 का भाग देने पर शेषफल जो आता है वो जेड आता है, तो जेड का मतलब क्या है, 8 है। आपसे पूछा है यहाँ पर बेटा जेड का स्क्वायर क्या होगा, तो बेटा जेड का मान कितना है, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। क्लियर यहां तक सभी का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि दो संख्याओं का योग कितना बेटा, 21 है। तो उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 7 और 14 है। तो दो संख्याओं का व्यतक्रमों का योग क्या होगा, समझे बात हुई। यानी कोई दो संख्या मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो ए और बी, इन दो संख्याओं का योग कितना है, 21 दे रखा है आपको। ठीक है, और इन दो संख्या है ए और बी, ठीक है, इनका लेसअप है, मैसअप पे कितना दे रखा है, 7 और 14 दे रखा है। बेटा दो संख्या ए और बी, ठीक है, बराबर क्या लिखते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो ए गुणा बी बराबर क्या आ जाएगा, तो यहां पर क्या है, 14 गुणा में 7 लिख देंगे। ये दो चीज आपको दी गई बेटा। उसके बाद में लिखा है कि दो संख्याओं के व्यतक्रमों का योग। बेटा उन दोनों संख्याओं के व्यतक्रम का योग, व्यतक्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे एक का व्यतक्रम क्या होता है, 1/a होता है। बी का व्यतक्रम क्या होगा, 1/b होगा।
ठीक है, यहां पर इनसे पूछा इनका योग क्या होगा, 1/a प्लस में 1/b। इनको हल करेंगे बेटा, लेसे पे लेंगे तो यहाँ ए बी आ गए, तो b प्लस ए आ गए, ये इसका व्युत्क्रम होता है। तो बेटा b प्लस ए का मान कितना है, 21 है। ए बी का मान अपने पास कितना है, ए बी का मान 7 गुणा 14 है बेटा। हल करेंगे 7 एकम 7, 7 21, हल करने बेटा कितना आएगा, 13, 3 बटा में कितना आएगा, 14 आएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। बेटा ध्यान देने एक चीज के लिए, व्युत्क्रमों का योग जब भी पूछे आपसे तो आपको क्या लिखना है, योग बटा में एचसीएफ इंटू एलसीएम कर देना, बस इससे सीधी आपके आंसर आएंगे। बस सीधा सा करना, 21 बटे में 7 इंटू 14, बस इतना सा करना। कितना करना बेटा, योग बटा में लेसअप इंटू मैसअप, या फिर दो संख्याओं का गुणनफल भी कर सकते हैं आप। तो बेटा 7 एकम 7, 7 21, 3 अपोन में कितना आ गया बेटा, 14 आ गया। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्लियर सभी कहते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 192 और 480 का लघुत्तम समाप्रत्यय x है कि 100 गुना से 60 अधिक है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों 192 और 480 का क्या ज्ञात करेंगे, लहसे ज्ञात कर लेंगे। तो लहसे आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो भाग दे लेते बेटा, दे लेते हैं। यहाँ पर आपको 4 का भाग भी जा रहा है, 8 का मिलेगा, 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ बेटा, 8 दूनी 16। ठीक है, बच के कितने अपने पास, 3 बच के 8 चौक 32 आ गए, 8 से 48, 60 आ गए। ठीक है बेटा, फिर मैं यहाँ पर 4 का भाग दे लेता हूँ, यहाँ 6 आ गए और यहाँ आ गए 15। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर बेटा एक चीज देखना, 6 और 15 का लहसे की बात करूं, 15 और 6 की लहसे की बात करूं, तो इनका लहसे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा गुणा करने पर। बस 30 गुणा में 8 गुणा में 4, समझे बात भाई। ठीक, हल कर लेंगे बेटा। 30 को मैं 8 से गुणा करूंगा तो 240 आ गए, 240 को मैं 4 से गुणा करूंगा 96, 960। तो अपना लहसे कितना है बेटा, 960 अपने पास क्या आ गया, लहसे आ गया। समझे बात भाई। अब ये कह रहा है कि 960 लहसे आ गया, इन x का मान क्या है, 960 है, कि x के 100 गुना से 60 अधिक है बेटा। यानी ये लिखा है कि 960 जो आपका लहसे है, ये x का कितना गुना है, ये लिखा है जो x का 100 गुना से 60 अधिक है बेटा। तो 960 बराबर में 100x प्लस में 60। बेटा ये 60 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ कितने आ गए, 900 आ गए बराबर 100x। तो बेटा x बराबर कितने आ गई, 100 का भाग देंगे 9 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। अभी आपसे पूछा है x का मान पूछा है, तो x का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा। समझे बात, क्लियर सभी कहते। 12, 25 और 18 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच का पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। बेटा देखो सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है आपको कि 12, 25, 18 से विभाज्य, यानी 12, 25 और 18 का भाग जाना चाहिए, लेकिन वो संख्या क्या होनी चाहिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी होनी चाहिए, 3 अंकों की तो सबसे बड़ी होनी चाहिए। ठीक, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का जो अंतर है वो आपसे पूछा बेटा। एक चीज देखना बेटा, एक चीज ना कि देखो यहाँ पर यानी 12, 25 और 18 से डिवाइड की, आप ऑप्शन से भी आप कर सकते बेटा, वो 12 का भाग भी जाएगा, 25 का भी जाएगा, 18 का भी। जो 18 का भाग है उसमें 9 का भी जाएगा 2। बेटा 9 का भाग देना उन संख्याओं के योग में भी जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, अंतर में भी जाता है और गुणा में भी जाता है। तो यहाँ पर अंतर की बात करें तो जिस ऑप्शन में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा वो चेक करते बेटा। 9 का भाग देखो इस 900 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आ गया। इतना भी आपका आंसर का। दूसरा तरीका और दे लो बेटा, 12, 25, 18, 12, 25, 18 का मैं लहसे याद कर लेता हूँ। लहसे की बात करें मैं 3 का भाग दे दिया बेटा, यहाँ 4 आ गए, यहाँ 25 आ गए, ठीक है, यहाँ 6 आ गए। फिर बेटा मैंने 2 का दे दिया, यहाँ 2 आ गए, यहाँ 25 आ गए।
और यहाँ फिर 3 आ गई। समझिए बात हुई। अब हल कर लेंगे बेटा। बेटा 25 3 75 और 75 को 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 150। 150 को 2 से गुणा करने पर 300, 300 को गुणा करने पर 900। तो बेटा एलसीएम कितने आ गए 900 आ गए। एलसीएम कितने आ गए 900। इस 900 के अंदर 12 25 18 भाग जाएगा। अब बेटा 3 अंकों की संख्या, अब 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी तो कौन सी होगी 900 ही होगी। 900 के बाद में बेटा कौन सी आएगी 1800 आएगी, जिसमें भाग जा सकता है। 1800 के बाद कौन सी आएगी बेटा 2700 आएंगी। 2700 के बाद कौन सी आएगी 3600 आएगी। ऐसे ये 9 के पाड़े में चलते हैं बेटा। ये तो 3 अंकों की, ये तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। इससे बड़ी संख्या कोई सी भी नहीं है जिनमें इनका भाग जाए। वैसे तो बेटा 999 में होता है, लेकिन 999 में 12 25 18 से विभाज्य नहीं है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। और ये बेटा 4 अंकों की है, लेकिन ये 4 अंकों की कौन सी है छोटी है, क्योंकि इसके बाद में तो और भी आएंगे। ये 4 अंकों की छोटी संख्या है। आपसे पूछा इन दोनों का अंतर पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 900 1800 का बेटा अंतर कितना आएगा 900 आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन होगा। समझे बात भाई, क्लियर सभी का। आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इन संख्याओं का अंतर होगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए, वो 12 25 18 से डिवाइड होना चाहिए। अंतर भी डिवाइड होगा, योग भी गुणा भी। तो मैंने 18 के टुकड़े कर लिए, 9 दूनी 18, कि उस संख्या में किसका भाग जाएगा 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 9 का भाग किसके अंदर जाएगा 900 में जा रहा है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ गया बेटा। यहां लिखा है दो संख्याओं का महत्तम समापर्त लघुत्तम समापर्त क्रम से 6 और 3024 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा पहली संख्या फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या या अंतिम से बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ होता है नहीं होता बेटा। समझे बात भाई। अब एक संख्या अपने पास क्या है 54 है और आपसे पूछा है सेकंड संख्या की बात करें लेसेप और मैसेपे की बात करूं तो यहाँ पर 6 और 3024 बेटा। तो आप क्या कर देंगे 3024 मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे 6। सेकंड संख्या बराबर क्या आ जाएगी अपने पास 3024 इंटू 6 अपोन क्या लिख देंगे 54 लिख देंगे। काटेंगे आपस में 6 कम 6 यहाँ आगे 9 9 से काटे 9 3 27 3 बजका 9 3 27 5 9 6 54। तो वह संख्या कितनी आएगी बेटा 336। यानी दूसरी सेकंड संख्या क्या रहेगी अपने पास 336। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका बी ऑप्शन रहेगा। क्लियर सभी के हाथ तक बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है, उनका लेसेप 405 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा दो संख्याओं का अनुपात क्या है 5:9। तो 5:9 से हमें यह पता लग जाता है कि वो संख्या पहली संख्या में तो 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा और दूसरी संख्या में 9 का भाग, क्योंकि 5 से गुणज में आएगी पहली संख्या और सेकंड संख्या किसके गुणज में आएगी 9 के गुणज में। अब ऑप्शन में हम चेक करते बेटा 5 का भाग तो इसमें भी जाएगा और 9 का भाग, यानी इसका आंसर ये हो सकता है। 5 तो ये डिवाइड हो रहा है लेकिन 9 से ये नहीं हो रहा, तो ये इसका आंसर नहीं आएगा। 5 से डिवाइड हो रहा है 9 से ये नहीं हो रहा, छोड़ दो। 5 से और 9 से ये दोनों, तो बेटा ए और डी ऑप्शन इसके आंसर हो सकते हैं, क्योंकि दो आंसर आ गए। ठीक है, अब देखो इनका हम क्या करते बेटा, दो संख्या है देखो लेस लघुत्तम कितना है 405। अब 45 और 81 का हम लेसेप ज्ञात कर लेते बेटा। जिनका लेसेप 405 आएगा फिर इनका भी ज्ञात करेंगे बेटा। इनका भी 400 में 5 ज्ञात करूंगा। यदि इनका लेसेप 405 आएगा तो ये उत्तर सही रहेगा, इसका लेसेप 405 आएगा तो ये सही रहेगा बेटा। 45 और मैं 81 की मैं बात करूं तो लेसेप की बात कर लूं, यहाँ 9 से डिवाइड कर देंगे, ये 5 आगे और यहाँ 21 आगे। समझे बात हुई। अब हल कर लेंगे बेटा 9 गुणा 9 81, 81 गुणा में 5 तो ये 5 आ गया 8 9 40, इन लेस पे कितना 405। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका ए ऑप्शन रहेगा। इन संख्याओं का लेस पे कितना है 405, इनको डिवाइड करेंगे अनुपात में तो क्या आएगा 5:9 आएगा। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 घटाने पर 12 16 18 से विभाजित हो जाती है। आपसे पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या
जिसमें से हम क्या घटाते बेटा, 5 घटाने पर वह संख्या इन दी गई संख्या जो 12, 16, 18 से विभाज्य होनी चाहिए। बेटा जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करता है तो हम क्या ज्ञात करते हैं, लसप ज्ञात करते हैं। तो ध्यान रखना 5 घटाने पर बेटा एक चीज देखना बेटा, मैं यहां पर 5 घटा दूंगा तो ये अपने पास संख्या जाएगी 168। दो प्रकार से कर सकते बेटा। देखो एक तो तरीका है बेटा 12, 16 और 18 का हम लसप ज्ञात करेंगे। बेटा 12, 16, 18 का लसप ज्ञात कर लेंगे, 2 से काट लेंगे, यहाँ 6 आगे, यहाँ 8 आगे, यहाँ पर 9। फिर मैंने 2 से कर दिया, यहाँ पर 3 आगे, यहाँ 4 और यहाँ 9। फिर बेटा 3 से हल कर दिया, 1 आ गया, यहाँ 4 आगे और यहाँ 3 आगे। अब हल कर लेंगे बेटा, ठीक। 4 3 12, 12 3 36, 36 72, 72 दूनी 144। तो एलसीएम अपने पास कितना आएगा, 144। ठीक है बेटा, ये चीज लिखा है कि 12 और 16 और 18 इनका भाग जाना चाहिए, लेकिन कितना गठाने बेटा, गठाने की बात कर रहा है, कितने गठाने पर, 5 गठाने पर। तो 144 में आप क्या जोड़ देंगे, 5। 149 होगा, नहीं होगा। तो बेटा 149 में यदि हम 5 गठाएंगे तो ये संख्या आएगी, नहीं आएगी। तो ये संख्या आएगी, तो ये 12 और 16, 18 से विभाज्य होगी, नहीं होगी। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। दूसरा तरीका क्या बेटा, सी ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन लिखा है 149, कितने गठाने की बात कर रहा है, 5। तो क्या लिख दिया मैंने, 144। अब 144 में बेटा ध्यान देना, ठीक है, 12, 16 और 28 जो करना है बेटा, 12 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, पूरा पूरा। देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 16 का भाग जाएगा, ठीक है, और 18 भाग 9 से काटे, 9 का भाग इसके अंदर पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। 18 × 144 होते हैं। तो इस प्रकार से भी आप सी ऑप्शन ज्ञात कर सकते हैं सीधा सीधा, यदि आप लेस पे ज्ञात नहीं करना चाहते हैं तो। अगला सवाल है 2800 और 756 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, इन दोनों का क्या पूछा है, 2800 और 756 का एच क्या पूछा है, एचसीएफ। अब एचसीएफ का होता है मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ क्या होती है बेटा, बड़ी से बड़ी संख्या होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी से बड़ी संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ऑप्शन से हल कर लेता हूँ मेरे। तो सबसे बड़ा ऑप्शन क्या बेटा, 56 है। तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा, 56 लूंगा। तो बेटा 2800 में 56 का भाग देंगे, ठीक है। 28 से कट गए एक बार, यहाँ कितने आगे, 2 आगे, 2 से काटे 50, यानी बिल्कुल राइट आंसर जा रहा है। अब बेटा यहाँ पर आगे 56, तो 56 से काटेंगे तो कितनी बार गए, एक बार गया, ठीक है। अब 75 लिखा है मैंने, 75 में 56 कम कर देंगे तो 15 में से 6 गए तो 9 आगे, 6 में से 196। 196 बेटा 56 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसका मतलब ये 56 इसका आंसर नहीं हो सकता है। 56 के बाद क्या है, 42 है। तो बेटा 2800 में तो 4200 का भाग चल जाएगा, 42 का भाग देंगे, ठीक है। 14 दूनी 28, 42, ठीक है, भाग नहीं जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो उसका हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है। अब बेटा 28 में देखो 2800 है, इसमें 28 का तो भाग चल जाएगा, पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। 756 की बात करूं, 756 में 28 का भाग देंगे बेटा, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 8 56, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 2 बची 28, 7 चौक 28, यानी 28 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। बेटा यहाँ 14 कब जाएगा, लेकिन आपसे क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या। मैसेपा का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या ही मैसेपा कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। जब आपके सामने ऐसे दो ऑप्शन आ जाएं या दो से अधिक ऑप्शन आपके सामने आ जाएं जो संख्या को डिवाइड कर रहा है। अब देखो 28 और 756 को डिवाइड करता है, 28 करता है और 14 करता है, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है, 28 है। तो मैसेपा क्या होता है, बड़ा ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। अब ये दोनों ऑप्शन तो डिवाइड ही नहीं कर रहे, तो आपके पास 28 और 14 बच गए। 28 और 14 में बड़ा से बड़ा होता है वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। और यहाँ पर बड़ा से बड़ा पद ही आपसे पूछा है, तो बड़ा पद क्या रहेगा, 28 रहेगा। यही आपका राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचते हैं। समझे बात, सवाल क्या करा बेटा, यानी वह संख्या किसका पार्ट होना चाहिए बेटा, 7 का। 7 का गुणज का मतलब है 7 का मल्टीप्लाइज में आपके उत्तर आने चाहिए।
इन उसमें 7 का भाग पूरा जाएगा, लेकिन 7 का भाग तो पूरा जाएगा, लेकिन मैं 6 का भाग दूं या 9 का या 15 या 18 का भाग दूं तो हमेशा शेषफल के अंतर आने चाहिए बेटा 4 आने चाहिए। 6 का भाग देंगे तब भी शेषफल 4 आने चाहिए, 9 का देंगे तब भी शेषफल 4 आने चाहिए, 15 का देंगे तब भी शेषफल 4 आने चाहिए, 18 का भाग देंगे तब भी शेषफल क्या आने चाहिए बेटा 4 आने चाहिए। समझे बात यहां तक? अब देखो क्या करना है बेटा, सबसे पहले मैं देखता हूँ 7 का गुणज कि चेक करते हैं 7 का। ठीक है, 7 का देंगे 7 पंजू 35, 2 7 21, ये भी गुणज है। 7 पंजू 35, 7 एकम 7, 7 पंजू 35, 7 दूनी 14, 7 पंजू 35। यानी ये तो सारे के सारे क्या बेटा 7 से मल्टीप्लाई है। यहाँ पर तो इसका आंसर सेट नहीं हो पा रहा प्रेजेंट में, तो आपको ठीक है क्लियर नहीं हो पा रहा। अब मैं भाग दूंगा, क्योंकि 6 का भाग देने पर शेषफल क्या आना चाहिए बेटा 4 आना चाहिए। अब मैं 6 का भाग दिया तो 36, 36 और 11 बच गए। बेटा 11 में मैं 6 का भाग दूंगा तो 6 कम 6 आ गए, लेकिन शेषफल कितने आ रहे बेटा 5 आ रहे। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। बेटा यहां भाग दूंगा 6 का भाग, समझे बात भाई, 6 का भाग यहां दिया बेटा, तो यहाँ तो बेटा शेषफल कितने आ गए 5 आ गए, 57 आ गए, 57 में भाग देंगे 54 है, 54 3 57, बेटा शेषफल यहाँ कितने आ रहे 3 आ रहे। 36 में देंगे बेटा 6 का भाग देंगे तो 36 और शेष पर कितने आ रहे 4 आ रहे। तो यही आपका आंसर बेटा सी ऑप्शन आ रहा है। समझे बात पे, क्योंकि 6 का भाग देने पर शेष पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। 9 का भाग देने देखो 9 चौक 36, शेष पर कितने आ गए 4 आ गए। 15 दूनी 30, 15 चौक 60, यानी 4 शेष पर बच गए। ठीक है, और उसके बाद यदि आप संख्या देंगे 18 दूनी 36, शेष पर कितने आ रहे बेटा 4 आ रहे। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा सी ऑप्शन रहेगा, 364 आपका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 323 है। बहुत ही अच्छा सवाल बेटा। बेटा सहअभाज्य संख्या, देखो सहअभाज्य संख्या जैसे हैं 2 3, ये सहअभाज्य संख्या 2 और 3, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बेटा 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, और इनका गुणा कितना आएगा 6 आएगा। समझे बात? जैसे मैंने दिया बेटा 5 और 6, ये 5 और 6 दो क्या सहअभाज्य संख्या है, तो बेटा इनका एलसीएम की मैं बात करूं, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा 30 आएगा, और गुणा करने पर भी कितने आ रहे बेटा 30 आ रहे। समझे बात हुई? क्योंकि सहभाज्य संख्याओं का गुणा ही क्या कहलाता है एलसीएम कहता है। दूसरी बात अभाज्य संख्या की मैं बात करूं, यहीं पर एक अलग से चर्चा और कर देता हूं आपको। अभाज्य संख्या की मैं बात करूं बेटा, अभाज्य संख्या 3 और 5 है, 3 5 का एलसीएम कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और 3 5 का गुणा करने पर भी कितना आ रहा है 15 आ रहा है। समझे बात हुई? अभाज्य संख्याओं का गुणा और लसाअ क्या होते हैं बराबर होते हैं। सहभाज्य संख्याओं गुणा और लसाअ क्या होते हैं बराबर। जब सहभाज्य संख्याओं गुणनफल 323 आ रहा है, तो बेटा इनका लसाअ भी कितना आएगा 323 ही आएंगे। समझे बात हुई 323, क्योंकि इनका मैसाअ तो क्या होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, मैसाअ तो क्या होते हैं इनका 1 होता है, क्योंकि दो संख्या होती है बेटा, तो लसाअ इंटू क्या लिखते हैं बेटा मैसाअ लिखते हैं, लसाअ इंटू मैसाअ, और बराबर क्या होता है दो संख्याओं गुणा। बेटा दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा, बेटा इनका मैसाअ तो क्या होता है 1 होता है हमेशा। ठीक, दो संख्या गुणा अपने पास कितना आ रहा है 323 आ रहा है। आपसे क्या पूछा बेटा एलसीएम पूछा है, तो आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, एलसीएम बराबर 323/1 बराबर में 323, इससे भी कर सकते हैं। बाकी ये तरीका आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब आपको पता है सहभाज्य संख्या। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, सहभाज्य संख्याओं का गुणा ही एलसीएम कहलाता है। अभाज्य संख्याओं का गुणा ही क्या कहलाता है बेटा लसाअ कहलाता है। अभाज्य संख्या आपको दी जाती है, उनका मल्टीप्लाई, उनका जो गुणनफल आएगा वही क्या कहलाता है लसाअ कहलाता है। दोनों में ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते मेरे प्यारे बच्चों। 30 36 40 के लघुत्तम समापवर्तक को 10 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम x का वर्ग है, तो x का मान ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा ध्यान देना, आपसे क्या पूछा है कि 30 36 40 का जो लसाअ है को 10 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम x का वर्ग है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे 30 36 और 40 का लसाअ। 30 36 40 बेटा 2 का भाग दे ले तो यहाँ कितने आ गए 15 आ गए, यहाँ 18 आ गए, यहाँ 20 आ गए। मेरे प्यारे बच्चों फिर मैंने 2 का दे लिया यहाँ पर, तो यहाँ आ गए बेटा 15 आ गए, यहाँ 9 आ गए, यहाँ 10 आ गए।
फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ मैंने दे लिया 3 का भाग, तो यहाँ 5 आगे, यहाँ 3 आगे और यहाँ 10 आगे। समझे बात बेटा? फिर बेटा मैंने 5 का दे लिया, यहाँ 5 आगे, यहाँ 3 आगे और यहाँ पर बेटा 5, यहाँ 2 आगे। ठीक है, हल कर लेते बेटा। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 पंजो 30, 30 गुना 3 90, दूनी 18 35। तो बेटा ध्यान देना अपने पास मल्टीप्लाई लेस की बात करें, 3 दूनी 6 और 6 को 5 से गुणा कर 30 और 30 को 3 से गुणा करेंगे, ठीक है 90 और 90 9 चौक 36, 36 दूनी 72। ठीक है, लेस पे कितना आना चाहिए? इधर देखना बेटा, तीस 36 और 40 की बात चले बेटा। 30 36 40 का हम लेस पे ज्ञात करेंगे बेटा। तो लेस पे हम सबसे पहले 2 का भाग दे लिया तो 15 आ गई यहाँ पर, यहाँ 18 आ गई बेटा, यहाँ 20 आ गए। फिर मैंने 2 का भाग दिया, यहाँ 15 आ गई, फिर 9 आ गई और यहाँ 10 आ गई। फिर उसके बाद मैंने यहाँ 3 का भाग दे लिया तो बेटा यहाँ 5 दिए 15 आ गई। ठीक है, 3 का भाग दिया 5 आ गए, यहाँ 3 आ गए और यहाँ 10 आ गए। फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने 5 का दे लिया, 5 एकम 5 और यहाँ 3 आ गए, 5 दूनी 10। अब हल कर लेंगे बेटा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजो 60 और 60 को बेटा 3 से गुणा करेंगे 18 टन 36। तो बेटा एलसीएम कितना आ गया? 360 आएगा। एलसीएम कितना आएगा बेटा? 360 आएगा। ठीक है, अब ये लिखा है कि 10 से विभाजित किया जाता है, तो बेटा इसको मैं 360 को किससे विभाजित करता हूँ बेटा? 10 से विभाजित करता हूं, तो 10 से विभाजित करने पर जो परिणाम आता है वो क्या आता है? x का स्क्वायर आता है बेटा, x का क्या आता है? वर्ग आता है। तो बेटा x का मान क्या आ जाएगा? 36 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो x बराबर कितना आ गया? 6 आएगा। तो ये आपका राइट आंसर क्या रहेगा बेटा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समझे बात पे? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, देखो यहाँ पर पहले पार्ट में आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने स्क्रीन पर कुछ कोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला कोर्स तो कंप्लीट मैथ बेटा, पूरा कंप्लीट मैथ है, कंप्लीट मैथ आपको करवाया जाएगा। और ये ध्यान रिकॉर्डेड कोर्स है बेटा, क्या है? रिकॉर्डेड कोर्स है और इसकी प्राइस मात्र क्या है? 199। और ये आपके लिए स्पेशल ऑफर है बेटा। जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और मैथ पढ़ने की इच्छुक है, ठीक है, तो वो आप 199 रुपए में ले सकते हैं। और इस मैथ में ध्यान बेटा, ये एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस सभी के लिए लागू है बेटा। और ध्यान देना, बिल्कुल शॉर्ट मेथड और कंटेंट के साथ, अपडेट मेथड के साथ, टीसीएस के जो पुराने पेपर हैं उन पर आधारित ये सिलेबस आपको करवाया जाएगा, नए कंटेंट के साथ बिल्कुल। और बिल्कुल शॉर्ट तरीका, मेथड प्लस में शॉर्ट तरीका, दोनों प्रकार के करवाए जाएंगे। और ध्यान देना, मात्र बेटा ये कितने रुपए में? आपका 199। कंप्लीट मैथ की बात कर रहा हूं यहां पर। दूसरी बात करूं बेटा, एसएसजीडी का बैच है, दिल्ली पुलिस का बैच है और आरपीएफ का बैच है। ठीक है, ये 2 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा अध्ययन कराया जाएगा, ई नोट्स और टेस्ट सीरीज। और ये मात्र कितने रुपए में बेटा? 199 रुपए में। कितने में है? 199 रुपए में। आप 100 एसएसजीडी का भी बैच 199 में ले सकते हैं। इसमें जाना सभी सिलेबस इंक्लूड रहेंगे बेटा। इसमें तो क्या रहेंगे? सभी सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे। हाँ, मात्र केवल इसमें आपको ओनली मैथ मिलेगी, जो कंप्लीट मैथ मिलेगी। और एक ऐसी मैथ मिलेगी आपको, इस कोर्स को करने के बाद आपको जिंदगी में दोबारा मैथ नहीं पढ़नी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और ध्यान देना, इसमें सभी सब्जेक्ट 199 रुपए में बेटा सभी सब्जेक्ट है। इसमें भी बेटा 199 रुपए में सभी सब्जेक्ट पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, इसका भी पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो इस सीमित समय के लिए आपके सामने बेटा ये ऑफर आया है, तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा उठाइए। ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर आप सभी सरकारी भर्तियों की तैयारी करें। ठीक है, और आप वरदान क्लासेस के साथ जुड़कर सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है, इसको आप गवाए नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करें
और इस चीज का फायदा उठाए सभी बच्चों के पास में नामात्र फीस में आप सरकारी नौकरी लग सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद साथियों।